जब जिंदगी ठहर जाती है, जब लगता है कि हम चाहे जितना भी मेहनत करें फिर भी वही उलझने, वही टेंशन और वही असफलता बार बार हमें घेर लेती है, तब हमें बाहरी नहीं भीतर झांकने की जरूरत होती है। और वही रास्ता दिखाती है ये जबरदस्त किताब मास्टर योर माइंडसेट, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध लेखक, मोटिवेशनल कोच और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर माइकल हायट ने। ये कोई आम किताब नहीं, ये एक शक्तिशाली आईना है जो आपको आपकी सोच का असली चेहरा दिखाती है और बताती है कि कैसे आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं बल्कि एक जागृति है, एक नई शुरुआत की, जहां आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना सीखते हैं। माइकल हायट कहते हैं कि जिंदगी में सबसे पहले जो चीज बदलनी चाहिए वो है हमारा माइंडसेट। जब तक हम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है जैसे बहाने दोहराते रहेंगे, तब तक हम वहीं अटके रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहना शुरू करेंगे, मैं कर सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार गिरा, अब मैं उठूंगा, मेरा समय अब शुरू होता है, उस दिन से आपकी जिंदगी की असली उड़ान शुरू होगी। यह किताब सिखाती है कि खुद को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, अपनी सोच से कैसे नेगेटिव पैटर्न हटाकर पॉजिटिव एनर्जी पैदा की जाए और कैसे अपना ध्यान अंदर की मजबूती पर रखा जाए बजाय बाहरी हालात को दोष देने के। अगर आप अपनी जिंदगी में स्टक महसूस करते हैं, अगर आप बार बार सोचते हैं कि काश कुछ बदल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस किताब के एक एक शब्द में वो ताकत है जो आपकी नींदें नहीं, आपकी सोच बदल सकती है। आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप एक नई मानसिक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ कोई फ्लैशी एडिटिंग नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ एक सच्चा विचार, एक गहरी आवाज और वो बातें जो आपकी रगों में आग भर देंगी। तो स्वागत है आपकी खुद की जर्नी में, जहां हम हर हफ्ते लाएंगे एक किताब, एक सोच और एक नया नजरिया, जिससे न सिर्फ आप सोचेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि जिंदगी में बदलाव मुमकिन है। और इसकी शुरुआत होती है मास्टर योर माइंडसेट से, माइकल हायट की एक किताब जो आपकी सोच की दुनिया बदल सकती है। सुबह के 5:45 बजे थे, अलार्म बज उठा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 3 सालों से हर दिन बजता था। आरव ने अपनी आंखें मली और बिस्तर के किनारे बैठ गया। फर्श को घूरता रहा जैसे कि वह उससे ऐसे सवाल पूछ रहा हो जिनका जवाब उसके पास नहीं था। उसने एक दिनचर्या बना रखी थी, एक सख्त दिनचर्या। उठो, दौड़ने जाओ, नाश्ता बनाओ, काम करो, फिर से कोशिश करो, असफल हो जाओ, दोहराओ। आरव आलसी नहीं था, वह लापरवाह नहीं था, वह उन लोगों में से नहीं था जो चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। उसने कोशिश की, कड़ी मेहनत की, उसने किताबें पढ़ी, वेबिनार में भाग लिया, ऑनलाइन पाठ्यक्रम खरीदे, कुछ समय के लिए जर्नलिंग और पुष्टिकरण भी आजमाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसके व्यावसायिक विचार विफल हो गए, बेहतर नौकरियों के लिए उसके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, उसका यूट्यूब चैनल आगे नहीं बढ़ा। हर कदम आगे बढ़ने पर ऐसा लगता था कि वह 2 कदम पीछे चला गया है। आरव कहीं गहरे अंदर यह मानने लगा था कि वह सफलता के लिए नहीं बना है। वह खुद से ऐसी बातें कहता था, शायद मैं उतना होशियार नहीं हूं, या मेरे पास दूसरों जैसी किस्मत नहीं है। और भले ही वह हर दिन आता था, लेकिन उसके दिमाग में एक शांत आवाज लगातार फुसफुसाती रहती थी। क्या मतलब है? दुनिया उसे रोक नहीं रही थी, यह उसका दिमाग था, उसके अपने विचार, उसकी अपनी मान्यताएं। एक बरसात की दोपहर जब वह यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था, तो उसे माइकल हयात का एक भाषण मिला जिसका शीर्षक था मास्टर योर माइंडसेट। कुछ और बेहतर करने के लिए न होने पर उसने क्लिक किया। वह एक वीडियो अप्रत्याशित चीज की शुरुआत बन गया। माइकल ने सीमित विश्वास नामक किसी चीज के बारे में बात की, विचार जो तथ्यों की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में मानसिक जेल है। मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं, मैं अब शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं रचनात्मक नहीं हूं। ये कथन आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो आपके कार्य उस विश्वास का अनुसरण करते हैं। आप प्रयास नहीं करते, या यदि आप करते हैं तो आप प्रतिबद्ध नहीं होते। और अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप इसे इस बात के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि यह विश्वास हमेशा से सच था। आरव ने वीडियो रोक दिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उस अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो जिसमें वह सालों से बैठा हुआ था। पहली बार वह देख सकता था कि ये सीमित विश्वास उसके अंदर कितनी गहराई से जड़ जमाए हुए थे। उसे याद आया कि वह स्कूल में था और उसे बताया गया था कि वह गणित में अच्छा नहीं है। वह एक टिप्पणी सालों तक उसका पीछा करती रही। वह संख्याओं से दूर रहता था, वित्त से दूर रहता था, यहाँ तक कि अपने व्यावसायिक प्रयासों में भी वह खातों के प्रबंधन के विचार से चिंतित हो जाता था। लेकिन शायद वह गणित में बुरा नहीं था। शायद वह बस यही मानता था कि वह बुरा है। उसने एक नोटबुक ली और अपने बारे में अपनी हर धारणा को लिख लिया। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरों की तरह आश्वस्त नहीं हूं, मैं सुसंगत नहीं हूं। यह एक दर्दनाक अभ्यास था, लेकिन मुक्तिदायक, जैसे कि आखिरकार दुश्मन का सामना करना और यह महसूस करना कि वह कोई राक्षस नहीं था, यह सिर्फ एक छाया थी। माइकल की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। जब तक आप खुद को बताई जा रही कहानी नहीं बदल लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। उस रात आरव सो नहीं सका, इसलिए नहीं कि वह चिंतित था, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की। संभावना, उम्मीद, एक एहसास कि शायद, बस शायद। समस्या यह नहीं थी कि वह कौन था, बल्कि यह थी कि वह क्या मानता था। अगली सुबह वह सिर्फ जागा नहीं, वह उठा, और उसके साथ एक निर्णय भी उठा। वह हर उस विश्वास को चुनौती देगा जिसने उसे पीछे धकेला था। अगले कुछ दिनों में उसे एहसास होने लगा कि कितनी बार कोई नकारात्मक विश्वास उसके विचारों में घुस आया। जब भी उसे कोई नकारात्मक विश्वास नजर आता तो वह रुक जाता और खुद से पूछता, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे मैं सालों से दोहरा रहा हूं? मुझे भरोसा नहीं है। खैर, उसने कॉलेज की विदाई में बात की थी और सभी ने तालियां बजाई थीं। मैं लगातार नहीं हूं, लेकिन क्या वह पिछले 3 सालों से हर दिन सुबह 5:45 बजे नहीं उठ रहा था? धीरे धीरे उसका दिमाग पीछे हटने लगा, झूठ टूटने लगा, सच्चाई सामने आने लगी। वह आलसी नहीं था, वह बदकिस्मत नहीं था, वह बस फंसा हुआ था। ऐसे विचारों में फंसा हुआ था जो शुरू में उसके थे ही नहीं। पिछले अनुभवों, समाज, लापरवाह टिप्पणियों और उसके अपने डर से उपजाए गए विचार, और अब वह फंसने से मुक्त हो चुका था। तभी उसने नए विश्वास लिखना शुरू किया। मैं बदलाव करने में सक्षम हूं, मेरे पास महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय है, मैं आत्मविश्वासी होना सीख रहा हूं, मैं जितना सोचता उससे कहीं ज्यादा सुसंगत हूं। ये झूठ नहीं थे, ये कोमल सत्य थे, एक नई कहानी के बीज। जब भी वह उन्हें दोहराता तो अंदर कुछ बदल जाता। ये जादू नहीं था, ये तुरंत नहीं था, लेकिन ये वास्तविक था। माइकल हयात ने कहा था, यदि आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आखिरकार आरव को समझ में आने लगा कि इसका क्या मतलब है। जीवन एक दिन में नहीं बदल गया, उसका व्यवसाय अचानक आसमान नहीं छू गया, उसका यूट्यूब वायरल नहीं हुआ, लेकिन उसका दिमाग बदल गया। और जब दिमाग बदलता है तो बाकी सब कुछ भी बदल जाता है। अदृश्य दीवारें अभी भी वहां थीं, लेकिन अब वह उन्हें देख सकता था। और जब आप जाल देख सकते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। यह एक नए आरव की शुरुआत थी, इसलिए नहीं कि किसी और ने उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि इसलिए कि उसने इसे देखने का अपना नजरिया बदल दिया। और उस बदलाव में सब कुछ बदलने लगा। आरव अपने घर के पास झील के किनारे पर स्थिर खड़ा था, सूर्यास्त को सुनहरे और लाल रंग के कोमल रंगों में विलीन होते हुए देख रहा था। दुनिया नहीं बदली थी, आसमान अभी भी चौड़ा था, हवा में अभी भी दूर के फूलों की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे सालों के अंधेरे के बाद पर्दा खींचा जा रहा हो। पहली बार लंबे समय में आरव अपनी असफलताओं के बारे में नहीं सोच रहा था। वह उन्हीं दर्दनाक शब्दों को नहीं दोहरा रहा था, तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुम हमेशा बहुत देर से आते हो, तुम जैसे लोग जीतते नहीं हैं। वे आवाजें, वे अभी भी वहां थीं, उसके दिमाग के कोनों में फीकी गूंज, लेकिन वह उन पर सवाल उठाने लगा था। उसके गुरु ने एक दिन पहले जो कहा था वह उसके दिमाग में अटका हुआ था। तुम्हें पता है,
बूढ़े आदमी ने उसे गर्मजोशी से भरी आंखों से कहा था, तुम हर दिन हर घंटे खुद से जो कहते हो वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे जीवन को निर्देश हैं। आरव ने पलकें झपकाईं। तुम सालों से अपने दिमाग में एक ही कहानी भर रहे हो, वही दुखद स्क्रिप्ट। क्या होगा अगर कहानी गलत हो? और बस ऐसे ही आरव ने इसे महसूस किया। कोई क्रांति नहीं, कोई सफलता नहीं, बल्कि एक की संभावना। उस रात आरव सो नहीं सका। वह अपनी डेस्क पर बैठ गया, अपनी डायरी में एक खाली पन्ना खोला और ऊपर एक सवाल लिखा, क्या होगा अगर मैं अपने बारे में जो कुछ भी मानता हूं वह सच नहीं है? उसने उसे घूर कर देखा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने लिखना शुरू कर दिया। सावधानी से नहीं, परफेक्ट होने के लिए नहीं, बस ईमानदारी से। मुझे लगता है कि मैं हमेशा देर से आता हूं, लेकिन क्या यह सच है? मैं पहले भी समय पर आता था। मुझे लगता था कि मैं इतना होशियार नहीं हूं, लेकिन यह सिर्फ एक एहसास है, कोई तथ्य नहीं। मुझे लगता था कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्या मैंने कभी सच में ऐसा बोला है जैसे मैं मायने रखता? वह लिखता रहा, और जैसे ही उसने लिखा कुछ अजीब हुआ। उसकी सांस धीमी हो गई, उसका सीना नरम पड़ गया। डर गायब नहीं हुआ, लेकिन वह उजागर हुआ, कमजोर, जैसे झूठ की पकड़ ढीली हो गई हो। उस रात आरव को कुछ शक्तिशाली चीज का पता चला। आंतरिक कथन की शुरुआत। जीवन में हम जो आवाज सबसे ज्यादा सुनते हैं वह हमारे दिमाग के अंदर की होती है। वह आवाज हमारे जीवन की पटकथा बन जाती है, और आरव अनजाने में सालों से उसी सीमित पटकथा को दोहरा रहा था। उसने अपनी डायरी बंद की और कुछ फुसफुसाया, मैं कहानी बदलना चाहता हूं। अगली सुबह से उसने कुछ असामान्य किया। अपने दांत ब्रश करने से पहले, अपना फोन चेक करने से पहले वह आईने के सामने खड़ा हुआ और जोर से 3 बातें कही। मैं अपना अतीत नहीं हूं, मैं बदलाव करने में सक्षम मेरे विचार मेरा भविष्य बनाते हैं। पहले दिन यह अजीब लगा, मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि दिखावा करने जैसा। दूसरे दिन यह कम अजीब लगा। 5वें दिन तक उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया को प्रभावित करने के लिए पुष्टि नहीं कर रहा था। वह अपने अंदर के कथाकार को समझाने के लिए ऐसा कह रहा था। वह आवाज जो या तो आपको रोकती है या आपको आजाद करती है। माइकल हयात इसे आंतरिक कथाकार कहते हैं, और आरव ने अभी अभी उस आवाज को फिर से लिखना शुरू किया था। लेकिन कहानी को फिर से लिखना एक अध्याय में नहीं होता। ऐसे दिन भी आए जब आरव को लगा कि उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे दिन जब पुराने विचार उसे गुरुत्वाकर्षण की तरह पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक सुबह एक क्लाइंट के साथ कठिन बातचीत के बाद आरव ने खुद को बुदबुदाते हुए पाया, मैं कोशिश क्यों करूं? मैं इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूं। उसने खुद को बीच वाक्य में ही रोक लिया। नहीं, उसने लगभग गुस्से में कहा, यह नई कहानी नहीं है। उसने एक सांस ली और इसे फिर से लिखा, मैं सीख रहा हूं। यह यात्रा का एक हिस्सा है। इसने दर्द को मिटाया नहीं, लेकिन इसने उसे शक्ति दी, चुनाव करने की शक्ति। उसने और अधिक जर्नलिंग शुरू कर दी, सिर्फ इस बारे में नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में कि उसने क्या सोचा। यह लिखने के बजाय कि बैठक खराब रही, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। उसने लिखा, बैठक अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं वहां गया, मैंने ईमानदारी से बात की। मैं चिंतन करूंगा, समायोजन करूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। उस छोटे से अंतर ने खुद को असफल करार देने और घटना को अस्थायी करार देने के बीच सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब वह एक शांत कैफे में बैठा था, आरव के मन में एक विचार आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। क्या होगा अगर विश्वास सिर्फ दोहराए गए विचार हों? और क्या होगा अगर मेरे पास यह चुनने की शक्ति हो कि मैं क्या दोहराऊं? यह मुक्तिदायक था। उसने अपनी सीमित मान्यताओं को सशक्त मान्यताओं से बदलना शुरू कर दिया। मेरे पास समय नहीं है से मैं उन चीजों के लिए समय निकाल सकता हूं जो मायने रखती हैं। मैं हमेशा असफल होता हूं से लेकर मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं और यह ठीक है। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं से लेकर मैं ध्यान और अभ्यास के साथ कौशल विकसित कर सकता हूं। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं थे। उसने उन मान्यताओं को जीना शुरू कर दिया।
उसने एक नई सुबह की दिनचर्या बनाई। 10 मिनट गहरी सांस लेना, 5 मिनट जर्नलिंग करना, 3 मिनट दर्पण में सकारात्मक बातें कहना। उसने इसे अपना माइंड जिम कहा। इससे समस्याएं गायब नहीं हुई, लेकिन इससे समस्याओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया मजबूत, शांत और स्पष्ट हो गई। उसने चीजों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, कैसे दूसरे लोग अपनी ही कहानियों में उलझे हुए थे। एक दोस्त ने कहा, मैं बस पैसे के मामले में बुरा हूं। आरव ने रुक कर कहा, या शायद तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे को कैसे संभालना है। यह अलग बात है, दूसरे ने कहा। मैं लोगों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, आरव मुस्कुराया। या शायद तुमने अभी तक कौशल नहीं सीखा है। वह न्याय नहीं कर रहा था। वह समझ गया, क्योंकि वह वहां रह चुका था। वह अभी भी था, लेकिन अब उसके पास एक टॉर्च थी। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अपनी मानसिकता बदलने का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। यह आपके उस हिस्से से बात करने के बारे में है जो बढ़ना चाहता है, न कि आपके उस हिस्से से जो सिकुड़ना चाहता है। उसने माइकल हयात की बातें ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। एक विचार ने उसे बहुत प्रभावित किया। आप दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, आप उसे वैसा देखते हैं जैसा आप हैं। अगर आप खुद को टूटा हुआ देखते हैं तो आप हर चीज को एक खतरे के रूप में देखेंगे। अगर आप खुद को सीखते हुए देखते हैं तो आप हर चीज को एक सबक के रूप में देखेंगे। आरव को एहसास हुआ कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं बदल रही थी, वह अंदर से बदल रहा था और दुनिया जवाब दे रही थी। 1 महीने बाद एक छोटी स्टार्टअप टीम के सामने प्रेजेंटेशन के दौरान आरव आत्मविश्वास से खड़ा हुआ, मुस्कुराया और स्पष्टता के साथ बात की। वह हकलाया नहीं, वह सिकुड़ा नहीं। उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपने आप में ही प्रकट हुआ, नया रूप, जागरूक और शांत। दर्शकों में से कोई उसके बाद आया और उसने कहा, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप जो कह रहे हैं उस पर आपको वाकई विश्वास है। आरव ने धीरे से हंसते हुए कहा, अब मैं भी करता हूं। वह उस कमरे से बाहर चला गया, एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आखिरकार बदल रहा था। वह जानता था कि काम खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी संदेह था, उसे अभी भी कभी कभी पुरानी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब उसके पास एक मजबूत आवाज थी, उसकी अपनी। और वह आवाज अब डर नहीं फुसफुसा रही थी, यह आशा, साहस और संभावना का वर्णन कर रही थी। और उस आंतरिक कहानी में एक नया जीवन शुरू हो रहा था। वह अलार्म बजने से पहले ही जाग गया। पर्दों से सूर्योदय की हल्की चमक पहले से ही आ रही थी। आरव एक पल के लिए चुपचाप लेटा रहा, नए एहसास का आनंद लेते हुए। उद्देश्य अब संदेह या भय से घिरी हुई सुबह नहीं, इसके बजाय उसने एक अलग रास्ता चुना था। वह बिस्तर से उठा, अपने पैर जमीन पर रखे और 2 उंगलियों से अपने दिल को थपथपाते हुए बुदबुदाया, आज मायने रखता है। उसे अब विस्तृत दिनचर्या की जरूरत नहीं थी, उसे दिशा की जरूरत थी और एक अभ्यास की जो उसकी नई मानसिकता का सम्मान करता हो। दृष्टि, विश्वास, कार्रवाई, परिणाम। माइकल हयात के उस सरल सूत्र ने सब कुछ बदल दिया था। वह लिविंग रूम में गया, कॉफी टेबल से अपनी पत्रिका उठाई और एक वाक्य लिखा, मैं आज ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मेरा भविष्य इस पर निर्भर करता है। फिर उसने दिन के लिए अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखे। एक विकास से संबंधित, एक योगदान से, एक चिंतन से। कुछ खास नहीं, बस वास्तविक प्राथमिकताएं। उसने पत्रिका बंद की, गहरी सांस ली और अपने अपार्टमेंट के चारों ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ वह खुद के उस संस्करण की कल्पना करता था जो वह बन रहा था। एक ऐसा संस्करण जो हंसता था, जो मदद करता था, जो सफल होता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह जमीन पर टिका हुआ, केंद्रित महसूस करता रहा। नाश्ता सरल था, ओट्स और बेरीज, लेकिन यह मायने रखता था क्योंकि यह देखभाल का प्रतीक था। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने धीरे धीरे चबाया, पोषण के असर से पहले पोषण का स्वाद लिया। उसने अपना खाना खत्म किया और अपने घर में सन्नाटे को देखा। उसने फुसफुसाया, पर्यावरण मेरा साथ दे, और बर्तन साफ किए। कागजों का ढेर नहीं, कोई चिपचिपा नोट नहीं जो उन कार्यों को चिल्ला रहा हो जो उसने नहीं किए हैं। हर चीज की एक जगह थी। उसने खिड़की खोली,
हवा अंदर आने दी और अपनी मेज पर बैठ गया। कोई फोन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस। समय 9 बजे। उसने काम शुरू किया। उसने इस समय को गहन ध्यान के लिए ब्लॉक कर दिया था। पोमोडोरो टाइमर नहीं, सिर्फ इरादा। उसने एक सरल सीमा तय की। 30 मिनट तक वह बिना विचलित हुए काम करेगा। और उसने किया। उसने वाक्य लिखे, कॉल की, स्प्रेडशीट खोली, ध्यान भटकाने वाली चीजें, ईमेल, संदेश, लेकिन उसने उन्हें नदी में बहते पत्तों की तरह माना, देखा, आसक्त नहीं। जब टाइमर बीप हुआ तो उसने विराम लिया, उठ खड़ा हुआ, रसोई में चला गया, एक गिलास पानी पिया और फिर 30 मिनट के लिए फिर से शुरू किया। दोपहर तक उसने दिन का अपना पहला वास्तविक प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर लिया था और गर्व महसूस किया। इसीलिए नहीं कि उसने कुछ बड़ा हासिल किया था, बल्कि इसलिए कि उसने दिखाया था। उसने खुद को याद दिलाया कि लगातार छोटी छोटी जीत शक्तिशाली गति का निर्माण करती हैं। उसने एक ब्रेक लिया, अपनी प्रगति को अपनी पत्रिका में प्रतिबिंबित किया। कुछ पंक्तियां, क्या अच्छा हुआ, मुझे किसने रोका, मैं किस बात के लिए आभारी हूं। उसने पूर्णता पर जोर नहीं दिया, उसने उपस्थिति पर जोर दिया। दोपहर में उसने अपने सबसे कठिन कार्य का सामना किया, कुछ ऐसा जिसे वह टाल रहा था, एक संभावित ग्राहक से संपर्क करना जिसने उसे 2 बार छोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि पुरानी कहानी उसे जकड़ रही है, फुसफुसा रही है, वे तुम्हें फिर से अस्वीकार कर देंगे, अपने आप को बचाओ। लेकिन वह रुका, अपनी आंखें बंद की और सांस ली। फिर उसने अपने मन में लिखा, मैं दृढ़ हूं, मैं हर आउटरीच के साथ बढ़ता हूं। उसने भेजा। फिर वह वापस बैठ गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह विजयी था। उस पल में परिणाम मायने नहीं रखता था, कार्रवाई मायने रखती थी। उस शाम उसने अपनी दृष्टि की समीक्षा की। उसकी पत्रिका ने उसे याद दिलाया कि उसने क्यों शुरुआत की थी, अर्थ, प्रभाव और प्रामाणिकता से भरा जीवन बनाने के लिए। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया था। मैं इस असुविधा के माध्यम से आगे बढ़ सकता हूं। अब उसे एहसास हुआ कि क्रियाएं बनाने की आदतें थीं, और आदतें रातों रात बदलाव नहीं, वही थीं जो स्थायी परिवर्तन लाती थीं। माइकल हयात के मार्ग ने मार्ग प्रशस्त किया। दृष्टि विश्वास की ओर ले जाती है, विश्वास कार्य की ओर ले जाता है, कार्य परिणाम की ओर ले जाता है। आरव के लिए उस क्रम को देखना सब कुछ स्पष्ट कर देता है, लेकिन इसे काम करने के लिए अनुष्ठानों की आवश्यकता थी। छोटे, स्थिर, निष्ठावान अभ्यास जो ऑटो पायलट पर मानसिकता को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने सुबह की एक रस्म बनाई, कृतज्ञता, लेखन, इरादा निर्धारित करना और 15 मिनट ज्ञान पढ़ना। उन्होंने लिखा, आज मैं विकास और योगदान के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की कल्पना की। उन्होंने गहरी सांस ली, 5 मिनट ध्यान केंद्रित किया। उनका दोपहर का अनुष्ठान आंदोलन, हाइड्रेशन और थोड़ी देर के लिए जर्नलिंग था। उनके दिन के अंत के अनुष्ठान में एक सफलता प्रतिबिंब और एक सबक रिकॉर्ड करना शामिल था। अब रातें शांत लगती थीं। वह अब रूपरेखाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, वह उन्हें जी रहा था। कल के आरव और आज के आरव के बीच का अंतर कोई कार्यक्रम नहीं था, यह लगातार उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई थी। एक दोपहर एक दोस्त ने उसे फोन किया। यार, तुम अलग लग रहे हो, उसने कहा, आत्मविश्वासी, स्पष्ट। वह मुस्कुराया, अपनी खुली हुई दैनिक पत्रिका पर नजर डाली। मैं दिखा रहा हूं, उसने जवाब दिया। उसके दोस्त ने कहा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और किसी ने ऐसा किया। हफ्तों बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे भी शुरू करने में मदद करोगे? ऐसे क्षणों ने आरव को एहसास कराया कि पहचान एकाकी नहीं थी, यह संक्रामक थी। जब आप एक जमीनी जीवन जीते हैं तो दूसरे इसे महसूस करते हैं। आप खुद से बड़ी किसी चीज के लिए एक कंटेनर बन जाते हैं। उससे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कसरत छोड़ने के प्रलोभन, ऐसे निमंत्रण जो उसका समय निगल गए, ईमेल जो उसके शांत को झकझोर गए। लेकिन हर बार जब उसे पुरानी कमजोर आवाज रेंगती हुई महसूस हुई तो उसने रुककर पूछा, क्या मैं अब ऐसा हूं? समय, विकल्पों, अस्वीकृतियों के पार उसने अपने नए उत्तर की पुष्टि की और मन दृढ़ रहा। एक सोमवार को उसने एक बड़ा काम करने की योजना बनाई, अपना नया कोर्स शुरू करना।
हफ्तों की तैयारी, बढ़िया रणनीति। फिर संदेह हुआ। उसने लॉन्च को लगभग रद्द कर दिया, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं आज लॉन्च कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिबद्ध हूं। उसने लॉन्च किया। यह लाइव हो गया। नामांकन धीरे धीरे आने लगे, प्रक्रिया को मान्य करने के लिए पर्याप्त। वह वायरल नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने वादे पर कदम बढ़ाया था और परिणाम कार्रवाई से कम मायने रखता था, क्योंकि अब वह हर दिन एक सुसंगत कार्रवाई की शक्ति को जानता था। हफ्ते बीत गए, महीने। आरव ने अपने कैलेंडर पर वापस देखा। छोटे छोटे बॉक्स चेक किए हुए, दोहराव, पैटर्न देखे, जीत और भेद्यता के क्षणों का एक चार्ट। और प्रत्येक क्षण में उसने गति को चुपचाप बनते देखा, जैसे पेड़ में रस उसे खिलने की ओर धकेल रहा हो। वह कभी कभी अपनी खुद की डायरी सुनता था, संघर्ष के वो वॉइस नोट्स, पहले की हिचकिचाहट, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास। उसने महसूस किया कि परिवर्तन बिजली जैसा नहीं था, ये स्थिर था। ये तब तक अदृश्य था जब तक कि इसे नकारा नहीं जा सकता था। उसे माइकल के शब्द याद आ गए, आदतें तब तक दोहराई जाने वाली क्रियाएं हैं जब तक कि उन्हें किसी इच्छा शक्ति की आवश्यकता ना हो। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों। जब संरचना इरादे का समर्थन करती है तो कम निर्णय आपको कमजोर करते हैं, और मन शांत और तैयार चिंता के बजाय अवसर को नोटिस करता है। उसे एक दोपहर एक झटका लगा, एक पारिवारिक दायित्व, 2 दिन का व्याकुलता। उसने महसूस किया कि दिनचर्या टूट गई है। पुरानी आवाज वापस आ गई। उसने अपने आदत ट्रैकर में छूटे हुए दिनों को देखा, लेकिन अपराध बोध के बजाय उसने बस इतना कहा, आज रीसेट करें, और किया। अनुग्रह का वह क्षण आदतों जितना ही महत्वपूर्ण था। बाद में एक गुरु के साथ एक मुलाकात में गुरु ने कहा, आरव, तुम्हारा संरेखण स्पष्ट है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे इरादों के साथ संरेखित है। यह दुर्लभ है और शक्तिशाली है। आरव रुक गया। इसमें समय लगा। गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, लेकिन उतना नहीं जितना कि अगर तुम संरचना बनाने के बजाय प्रेरणा का इंतजार करते तो लगता। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि मानसिकता से अविभाज्य सच्ची शक्ति संरचना में पाई जाती है। ऐसी आदतें जो आपको जलाती नहीं है, बल्कि आपकी पहचान के साथ जुड़ जाती हैं। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो आप कहते हैं कि आप हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें। श्रोता, कल्पना करें कि आपका दिन इस तरह से संरचित है। केंद्रित कार्रवाई के लिए एक प्रणाली, दिनचर्या जो आपके भविष्य के स्व से बात करती है। अराजकता के बीच भी आप जमीन पर टिके रहते हैं। यही गतिशील मानसिकता की शक्ति है, और यही वह है जिसे मैं हर चीज में आगे बढ़ाता हूं। दृष्टि आपको रोजाना आपके कारण से जोड़ती है। विश्वास पुरानी आवाज को शांत करता है। क्रिया आपको सृजन में ले जाती है, और परिणाम न केवल जीत बल्कि सबूत। एक बार फिर खुद पर भरोसा। नई आदतों ने नए आरव का निर्माण किया, और आज उसकी सुबहें झिझक से नहीं बल्कि गुनगुनाहट से भरी है। उसके कार्य उसे जिज्ञासा के साथ बधाई देते हैं। उसके दिन भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। उसकी रातें शांत संतुष्टि के साथ समाप्त होती हैं। यह भाग 3 का सार है। दृष्टि और विश्वास द्वारा निर्देशित छोटे दैनिक विकल्प, संरचना द्वारा बनाए गए ऐसे परिणाम उत्पन्न करना जो नई कहानी को पुष्ट करते हैं। आपका मन युद्ध का मैदान नहीं है, यह आपका कैनवास है। हर स्ट्रोक के साथ दिनचर्या, अनुष्ठान, अनुशासित प्रकरण, आप कुछ नया चित्रित करते हैं। यह भाग पूर्णता के साथ नहीं बल्कि आमंत्रण के साथ समाप्त होता है, क्योंकि परिवर्तन एक कदम पर रुकना नहीं है। यह अगले अध्याय में जारी रहने के बारे में है, और जल्द ही हम भाग 4 में चले जाएंगे, जहां आदतों की गति अर्थ, विरासत और सृजन से मिलती है। लेकिन अभी के लिए यह बात ध्यान में रखें, उद्देश्य से बनाई गई आदतें शक्ति को वास्तविक बनाती हैं, और जब शक्ति वास्तविक होती है तो परिणाम भी मिलते हैं। आरव भोर में छत पर खड़ा था, शहर को जीवंत होते देख रहा था। वही छतें, वही दूर की गुनगुनाहटें, फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह जीवित रहने से आगे निकल गया है। उसने सृजन करना शुरू कर दिया था। उसका मन, जो कभी संदेह से भरा हुआ था, अब विश्वास की एक स्थिर धारा बह रही थी।
वह संभावनाओं के लिए जीवित महसूस कर रहा था। उसे शुरुआती दिन याद आए जब उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसे हर सुबह अपने सीने में भारीपन, एक और असफल प्रयास का डर याद आया। अब वह उद्देश्य के साथ जागा, वह दृष्टि के साथ जागा, और दृष्टि कार्रवाई बन गई थी। जिस क्षण उसकी आंखें खुली, उसने जानबूझकर जीवन जिया। उसने लिखा कि वह क्या विरासत चाहता है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। वह प्रसिद्धि या धन की तलाश नहीं करता था, वह प्रभाव चाहता था। वह लोगों को सक्षम, आशावान महसूस कराना चाहता था, भले ही उन्हें संदेह हो। एक सप्ताह में उसने एक निःशुल्क मिनी कोर्स लॉन्च किया, रचनाकारों के लिए मानसिकता। उन्होंने एक लाइव सत्र की मेजबानी की जहां उन्होंने बिना स्क्रिप्ट के बात की। उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में बात की, कदम के पत्थर के रूप में। उन्होंने उन सीमित मान्यताओं के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने दबा दिया था, और उन मान्यताओं के बारे में जिन्हें उन्होंने उनकी जगह पर रोक दिया था। उन्होंने उन रीति रिवाजों और आदतों के बारे में बात की जो उन्हें जमीन से जुड़े रहने में मदद करती थीं। उन्होंने दिल से बात की। सैकड़ों लोगों ने पंजीकरण कराया। कुछ ने लिखा, ऐसा लगता है कि आप मेरी जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। शिक्षक, छात्र, उद्यमी, सभी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके धन्यवाद ईमेल आने लगे, संदेश आने लगे। मैंने पुष्टि करने की कोशिश की। मैंने जर्नल लिखा, मैं आज अलग महसूस कर रहा हूं। वे शब्द सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थे, वे सबूत थे। आरव मुस्कुराया। माइकल हयात की सच्चाई के बारे में सोचते हुए, जब आप अपनी मानसिकता पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने भाग्य पर काबू पा सकते हैं। उसने यह कर दिखाया था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। उसके दिन उद्देश्य से भरे हुए थे। उसकी सुबहें शांत, ध्यानपूर्ण सांसें। उसकी शामें साथी रचनाकारों के साथ जुड़ाव। उसके सप्ताहांत उन लोगों को सलाह देना जो कभी उसी यात्रा पर निकले थे जिस पर वह कभी गया था। पैसा आया, हाँ, लेकिन वह उपोत्पाद था। असली इनाम किसी और को अपनी ताकत में कदम रखते देखना था। उसने अपनी पुरानी डायरी देखी, संदेह की लकीरें। उसे उस व्यक्ति के लिए करुणा महसूस हुई जो वह हुआ करता था, लेकिन उसे गर्व भी महसूस हुआ। अहंकार नहीं, गर्व इसलिए क्योंकि उसे याद था, उसे अपने भीतर के कथाकार को फिर से लिखने के लिए कदम, फिसलन, रोजाना के विकल्प याद थे। उसने अपनी नई पहचान को दर्शाने के लिए अपने परिवेश को बदला। उसने अपने कार्यस्थल को उन शब्दों से रंग दिया जिन्होंने उसे बदल दिया था। बनाएं, सीखें, जुड़ें, बढ़ें। वह हर मीटिंग से पहले उन्हें बोलता था। उसने महसूस किया कि वे उसके शरीर में गूंज रहे हैं। एक शाम जब वह स्ट्रीट लैंप के नीचे घर जा रहा था, उसने पास में पढ़ रहे किशोरों के एक समूह को देखा। वह उनके साथ बैठा और अपनी कहानी संक्षेप में साझा की। कैसे उसने खुद को छोटा माना और फिर बड़ा होने का फैसला किया। उन्होंने सुना। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उस पल उसे एहसास हुआ उसकी यात्रा व्यक्तिगत से कहीं ज्यादा थी। यह सार्वभौमिक हो गई थी। जीवन ने उसे आत्मसंदेह की कहानी दी थी, लेकिन वह आशा का लेखक बन गया था। अब उसने उस उपहार को आगे बढ़ाया। उन्होंने पॉडकास्ट सीरीज होस्ट करना शुरू किया। हर हफ्ते वे किसी ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लेते थे जिसने अपनी सोच और जीवन को बदल दिया था। एक शिक्षिका जिसने अपने समुदाय को ऊपर उठाने के लिए गरीबी को मात दी। एक पूर्व छात्रा जिसने बोलना सीखा था। एक अकेली माँ जिसने अपने जीवन को फिर से बनाया। और उन्होंने उनसे एक पल साझा करने के लिए कहा, एक आंतरिक बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपनी खुद की यात्रा का प्रतिबिंब देखा। उनकी आवाजों के माध्यम से अन्य लोग संभावना सुनेंगे। माइकल हयात ने कहा था, परिणामों से पहले विश्वास की आवश्यकता होती है। अब आरव ने विश्वास से परिणाम निकलते हुए देखे, संख्याओं से कहीं बढ़कर परिणाम। एक शनिवार की सुबह उन्हें दुनिया के आधे हिस्से से किसी व्यक्ति से एक संदेश मिला। उस व्यक्ति ने लिखा, आपकी आवाज ने मुझे खुद से फिर से जुड़ने में मदद की। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उस विचार को शुरू किया जिसे मैंने दबा दिया था, और आज मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। आंसुओं ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया।
इसलिए नहीं कि वे प्रसिद्ध हो गए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास की लहर देखी, कैसे एक जीवन दूसरों को बदल देता है। यही वह क्षण था जब उन्होंने विरासत को सही मायने में समझा। विरासत धन के बारे में नहीं थी, ये साहस के गुणन के बारे में थी, ये आगे चलकर दिए गए आत्मविश्वास के बारे में था, ये बार बार प्रज्वलित होने वाली आशा के बारे में था। उसने आसमान से फुसफुसाया, धन्यवाद उस डर के लिए जिसने उसे विनम्रता सिखाई, उन गलतियों के लिए जिन्होंने उसे लचीलापन सिखाया, उन खामोश सुबहों के लिए जिन्होंने उसे अनुशासन सिखाया, दूसरों की आवाज़ों के लिए जिन्होंने उसे समुदाय सिखाया। वह अपने भाग्य का निर्माता बन गया था, किसी बड़ी योजना से नहीं बल्कि छोटे छोटे दैनिक विकल्पों से। वह व्यक्ति बन गया था जो उसने सालों पहले उस आईने से बात करते समय कहा था कि वह है। उसका जीवन अब अर्थ, उद्देश्य और सेवा से भरा हुआ था, और जैसे ही सूरज क्षितिज के ऊपर पूरी तरह से चमक उठा, वह आगे बढ़ गया। उसके लिए जीवन अब एक परीक्षा नहीं थी, यह एक कैनवास था। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति जिसे उसने छुआ, सृजन का एक स्ट्रोक था। क्योंकि जब आप अपनी मानसिकता पर काबू पा लेते हैं, जब डर पीछे हट जाता है और विश्वास हावी हो जाता है, तो आप सिर्फ जीवन नहीं जीते, आप इसे बनाते हैं, आप इसे देते हैं, आप इसे बन जाते हैं।